दुनिया भर में आईएसआईएस के प्रभाव और आतंक के बीच भारत में भी आईएस के पैर पसारने की खबर से देश में हलचल है। भारत की खुफिया एजेंसीज ने देश के करीब 150 युवकों पर आईएसआईएस की तरफ झुकाव रखने का शक जताया है। सरकार को इन लोगों की जानकारी है। इन सभी 150 युवकों पर सुरक्षा एजेंसीज की पैनी नजर है। क्या पेरिस को दहलाने वाला बगदादी का इस्लामिक स्टेट हिंदुस्तान के नौजवानों को बरगला रहा है? खुफिया एजेंसियों ने जो रिपोर्ट तैयार की है वो इसी खतरे की ओर इशारा कर रही है। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक देश के करीब 150 नौजवान सुरक्षा एजेंसियों की निगाहों में हैं। कथित तौर पर आईएसआईएस के प्रति झुकाव की वजह से इन पर नजर रखी जा रही है। इनमें ज्यादातर युवा दक्षिण भारत के हैं। इनमें से ज्यादातर नियमित रूप से आईएसआईएस सदस्यों के साथ ऑनलाइन संपर्क में हैं। इस्लामिक स्टेट की दस्तक साफ तौर से दक्षिण भारत में सुनाई पड़ रही है। कथित रूप से हो रही बर्बरता से मुस्लिम समुदाय भी अछूता नहीं है और यही वजह है कि जिहादी शिकारियों के निशाने पर ऐसे युवक हैं जिनमें असंतोष पनप रहा है और ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। गौरतलब है कि अब तक कुल 23 भारतीय आईएसआईएस आतंकियों के साथ मिलकर इराक और सीरिया में जंग लड़ने वहां जा चुके हैं। इनमें से 6 लोग वहां मारे जा चुके हैं। एक युवक पिछले साल ही मुंबई वापस लौटा है। पिछले हफ्ते अफशां जबीन उर्फ निक्की जोसेफ की गिरफ्तारी से ये बात साफ हो गई थी कि इस्लामिक स्टेट किस तरह भारतीय युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। 23 साल के इस युवक को देखिए। अगर अगस्त महीने में इसे आखिरी वक्त में हैदराबाद एयरपोर्ट पर नहीं रोका गया होता तो फिर ये आईएसआईएस के गुमनाम चेहरों में होता। सुनिए इसी युवक से कि किस तरह वो आईएसआईएस के जाल में फंस गया। वाया टर्की जाने का प्लान था। उसके लिए वीजा अप्लाई कर रहे थे। दूसरा बंदा जो था उसके लिए उसको पासपोर्ट भी चाहिए था। हैदराबाद से मैं तो वो फ्लाइट बोर्ड नहीं करा था। उससे पहले ही मेरे फ्लाइट जो डेट था उससे पहले ही तेलंगाना स्टेट पुलिस को मालूम हो चुका था मेरी एक्टिविटीज के बारे में और आई वाज ग्राउंडेड। तो प्लान्स ड्रॉप हो गए थे। मेरा यहीं क्लोज हो गया था। यकीनन भारतीय खुफिया एजेंसियों के सामने ऐसे भटके नौजवानों को बचाने की बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये भटकाव न सिर्फ इनके लिए बल्कि देश के लिए भी खतरनाक है। आशीष पांडे के साथ टीएस सुधीर, हैदराबाद, आज तक। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी।